हाय गाइस, वंस अगेन वेलकम ऑन टीचर नोनी चैनल। क्लास 11th के लिए बिजनेस स्टडीज का चैप्टर 6 यानी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस एथिक्स ये लेकर आई हूँ। तो ये हमारी फर्स्ट वीडियो होने वाली है। इससे पहले हमने इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस वाला चैप्टर यानी चैप्टर 5 भी अपने चैनल पर टेलीकास्ट किया है। शॉर्ट वीडियोस भी मिल सकती हैं। अगर कंप्लीट चैप्टर चाहते हैं तो उसकी प्लेलिस्ट भी बना रखी है, तो आप फटाफट से चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं अकाउंट्स इकोनॉमिक्स के भी लेक्चर्स आप लोगों के लिए प्रिपेयर करूं बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में, तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस चैप्टर से कंसर्न सबसे पहला टॉपिक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एज द नेम सजेस्ट, सोशल यानी सोसाइटी से बना है वर्ड सोशल, समाज के प्रति कुछ जिम्मेदारियां। अब ये बिजनेस की जिम्मेदारियां होती हैं, किस तरह से, कौन सी जिम्मेदारियां। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस रेफर्स टू इट्स ऑब्लिगेशन टू टेक दोज डिसीजंस एंड परफॉर्म दोज एक्शंस। ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बिजनेस की ऐसी जिम्मेदारियां होती हैं जिसमें उसके ऊपर एक ऑब्लिगेशन है कि वो कुछ ऐसे एक्शंस ले, ऐसे कदम उठाए, ऐसे डिसीजंस ले एंड परफॉर्म दोज एक्शंस, ऐसे काम करे विच आर डिजायरेबल इन टर्म्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स एंड वैल्यूज ऑफ आवर सोसाइटी, जो कि हमारी सोसाइटी की वैल्यूज और उसकी ऑब्जेक्टिव्स के लिए डिज़ायरेबल हो। मतलब हमारी सोसाइटी, हमारा समाज जो है उसके कौन से वैल्यूज़ है, हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति और सोसाइटी में क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती है, कौन सी वैल्यूज़ और क्या समाज के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उसके लिए पॉजिटिव इम्पैक्ट डालने वाले एक्शंस ये बिजनेस को लेने हैं। ये बिजनेस की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कहलाती है। अब हम पढ़ेंगे नीड ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। भाई हम तो बिजनेस कर रहे हैं, व्हाई यू आर टॉकिंग अबाउट द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अ बिजनेस पर्सन। क्यों बात कर रहे हो आप? इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अब बिजनेस एस्टेब्लिशेस इन अ सोसाइटी। एक सोसाइटी में ही तो बिजनेस एस्टेब्लिश होता है, वहीं पे स्टार्ट होता है। बिजनेस यूजेस द रिसोर्सेज ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी के रिसोर्सेज इस्तेमाल कर रहा है, जैसे कि वहाँ की लैंड इस्तेमाल कर रहा है। जिस प्लेस पर बिजनेस एग्जिस्ट करता है, अगर आपने ही एक होटल बिजनेस स्टार्ट करा तो आप किसी पर्टिकुलर प्लेस पर, किसी पर्टिकुलर कंट्री में कोई लैंड भी एक्वायर करेंगे, चाहे वो रेंट पे ही लेते हैं, चाहे वो आप परचेज करते हैं। वहाँ की मैन पावर को इस्तेमाल करेंगे, लोग आपको चाहिएंगे ना, वेटर्स और अदर आपका स्टाफ जो है वो सोसाइटी से कंसर्न होगा, कैपिटल यूज करेंगे। तो बिजनेस सारी चीजें सोसाइटी के इस्तेमाल करता है, इधर इट इज मैन पावर, इधर इट इज लैंड, इट इज कैपिटल, सब चीजें। बिजनेस सर्वाइव्स एंड ग्रोज इन अ सोसाइटी, उसी सोसाइटी में सर्वाइव करता है, उसी में जन्म लिया, उसी में सर्वाइव कर रहा है, उसी में ग्रो कर रहा है। सोसाइटल मनी कम्स टू बिजनेस इन द फॉर्म ऑफ रेवेन्यू एंड प्रॉफिट। और सोसाइटी का ही पैसा, क्योंकि समाज के लोग ही तो उस बिजनेस के पास, बिजनेस यूनिट के पास अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए जाएंगे, तो सोसाइटी का ही पैसा रेवेन्यू के फॉर्म में या प्रॉफिट के फॉर्म में बिजनेस के पास रिसीव हो रहा है। तो इसलिए ये ज़रूरत है बिजनेस की कि अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करे। अब इसके लिए एक मैं कैजुअल से एग्जांपल ले लेती हूँ। जैसे कि एक पेरेंट्स बच्चे को जन्म देते हैं, उसे पालते हैं, पलोसते हैं, बड़ा करते हैं, उसका करियर सेट करते हैं, तो क्या वो ये भी उम्मीद नहीं कर सकते कि कल को ये बच्चा भी हमारे लिए कुछ करे? जब हम इतने एफिशिएंट नहीं रहे या हमारे ही घर में जन्म लेने के बाद इस बच्चे को सब कुछ मिला है, तो घर के लिए भी बच्चा सोचे। इन द सेम फैशन बिजनेस का जन्म भी एक सोसाइटी में होता है, वो ग्रो भी वहीं पर होता है, और उसकी लॉन्ग लाइफ के लिए जो सोसाइटी के एफर्ट्स हैं उसके लिए सोसाइटी भी एक्सपेक्ट करती है कि बिजनेस यूनिट कुछ सोसाइटी के लिए करे। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के टाइप्स भी होते हैं, लेकिन मैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। मैं आपको एक दो एग्जांपल्स भी दे देती हूँ कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में समाज के प्रति ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है बिजनेस की। जैसे कि एक सोसाइटी में हमें पता है कि अच्छे डिज़ायरेबल कंडीशंस नहीं है सर्वाइवल के लिए, तो वहाँ अच्छा एनवायरनमेंट बनाना, वहाँ पर सेफ ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करना। अगर किसी सोसाइटी में अनएम्प्लॉयमेंट है तो वहाँ एम्प्लॉयमेंट फैसिलिटीज़ जनरेट करना, ये बिजनेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अलॉन्ग विद दैट गवर्नमेंट को खुश रखना, उनको टैक्सेस टाइमली देना। ऐसे ही समाज के लिए कुछ हो सकता है पॉजिटिव एड या एडवर्टीजमेंट, जैसे बच्चों की पढ़ाई के लिए कोई ऐड जनरेट कर सकते हैं कि सभी लोग अपनी बेटियों को भी पढ़ाएं, भ्रूण हत्या ना करें। ऐसी चीज़ें जो हैं वो समाज से रिलेटेड, ये बिजनेस की जिम्मेदारी होती है कि अगर वो प्रॉफिट मोटिव से कहीं सोसाइटी में सेटल डाउन हुआ है तो ऐसी सामाजिक चीज़ें भी करें। कौन से आर्ग्यूमेंट्स हैं जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के फेवर में हैं? तो सबसे पहले
हम देखते हैं लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ बिजनेस। अगर बिजनेस को लॉन्ग टर्म सर्वाइव करना है, लंबी रेस का घोड़ा बनना है, तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करनी ही होगी। क्योंकि जो बिजनेसेस अपने सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए लगे होते हैं ना, बहुत ज़्यादा पब्लिक की नोटिस में आ जाते हैं, लोग उनको नज़र में रखते हैं। और जैसे ही लोगों के नज़र में आया, समाज की, सोसाइटी की नज़र में आया कि भाई कोई बिजनेस यूनिट फ़ायदे के लिए करे, सोशल वेलफेयर के लिए काम कर रही है, तो उसको सोसाइटी सपोर्ट करती है। और सपोर्ट करने से क्या होगा? बिजनेस ग्रो होगा, डेवलप होगा। इसके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से ऑब्वियसली उसके प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के चांस बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बिजनेस बिलोंग्स टू द सोसाइटी। जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे समझाया कि बिजनेस सोसाइटी से ही बिलोंग करता है, सोसाइटी की वजह से ही, सोसाइटी से ही वो रॉ मटेरियल ले रहा है, सोसाइटी की ही लैंड यूज़ कर रहा है, वहीं का मैन पावर यूज़ कर रहा है, वहीं की वो सारी चीज़ें इस्तेमाल कर रहा है। तो आखिर सोसाइटी के प्रति उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है? उसको पता है कि मैं सोसाइटी की सारी चीज़ों पर डिपेंडेंट हूँ, तो सोसाइटी को डेवलप करना, अपग्रेड करना, ये मेरी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पब्लिक इमेज, जिन बिजनेस यूनिट्स का पब्लिक इमेज अच्छी होती है, उनकी गुडविल रेज होती है। अगर सोसाइटल एक्ट्स में बिजनेस यूनिट्स लगी होती हैं तो ऑब्वियसली गुडविल इंक्रीज होगी। जैसे कि मैं रतन टाटा जी का एग्जांपल देती हूँ कि वो सोशल वर्क के लिए बहुत सारा डोनेशन देते हैं, तो सभी को पता है टाटा इंडस्ट्री की एक बहुत अच्छी गुडविल है, उनके शेयर्स भी हमेशा अप होते रहते हैं, उनकी वैल्यू हमेशा बढ़ती रहती है। तो पब्लिक इमेज बढ़िया होगी तो गुडविल बढ़िया हो जाएगी, बिजनेस की गुडविल बढ़िया होगी तो प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा, क्योंकि लोग उस पर ज़्यादा विश्वास कर पाएंगे, बिलीव बना पाएंगे और उन्हें अपने बिजनेस को ग्रो करने का चांस देंगे। जिन बिजनेसेस की इमेज खराब होती है, जिनकी गुडविल खराब होती है, वो अक्सर लॉस में जाते हैं, लॉन्ग टर्म सर्वाइव नहीं कर पाते। फियर ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन, ऑब्वियस सी बात है, गवर्नमेंट जो बिजनेसेस अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल नहीं करते समाज के प्रति, उनमें बहुत इंटरफेरेंस करती है। और गवर्नमेंट ने इंटरफेरेंस किया तो क्या करेगी? एक्स्ट्रा टैक्सेस इम्पोज कर देगी, एक्स्ट्रा ड्यूटीज़ लगा देगी उनके ऊपर, कुछ चार्जेस इम्पोज कर देगी, जिससे क्या होगा? बिजनेस के स्मूथ फंक्शनिंग में हर्डल्स क्रिएट होंगे और बिजनेस अपनी एक्टिविटीज़ को कॉन्टिन्यूस नहीं कर पाएगा। उसमें हर्डल्स क्रिएट होने से क्या होगा? ब्लॉकेज होगी। गवर्नमेंट कई बार फोर्सफुली कुछ बिजनेसेस को उनकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करने के लिए कहती है और फिर इसी के साथ उनके फ्रीडम और फ्लेक्सिबिलिटी भी कम कर देती है। तो भाई दूसरा पर्सन इंटरफेयर करे, यानी बिजनेस भी एक थर्ड पार्टी है, वो इंटरफेयर करे, हर्डल क्रिएट करे, इससे पहले ही आप सुधर जाओ, अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करो। तो ये बिजनेस का भी, जो बिजनेसेस पूरी करते हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उसमें गवर्नमेंट का इंटरवेंशन रहता नहीं है ज़्यादा। मॉरल जस्टिफिकेशन, मॉरल नैतिक रूप से भी हम देखें तो न्याय क्या होगा? टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। भाई समाज आपको इतना कुछ दे रहा है, अब सोसाइटी आपको जन्म लेने का, बड़े होने का, ग्रो होने का, पूरा एक्सटेंड होने का चांस दे रही है, तो ये आपकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है दैट यू मस्ट डू समथिंग फॉर द सोसाइटी ऑल्सो। आपको भी समाज के लिए कुछ करना है। भाई ऐसे एक पर्सन कब तक करता रहेगा? सोसाइटी में आप सारी चीज़ें यूज़ करके सोसाइटल डेवलपमेंट के लिए सोच ही नहीं रहे हैं, तो आपको लॉसेज ही होंगे ना एक टाइम पर, सोसाइटी भी आपको बहुत लंबा टाइम सपोर्ट नहीं कर पाएगी। बेटर एनवायरनमेंट फॉर डूइंग बिजनेस, आप जिस एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं, सपोज़ वहाँ पर बहुत सारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं, वहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट है, वहाँ पर पॉवर्टी है, वहाँ पर सर्वाइवल के सेफ मीन्स नहीं है, तो आपके बिजनेस कैसे ग्रो करेगा? आपके बिजनेस का तो बिल्कुल ग्रोथ लिमिटेड रह जाएगी ना। आपको अगर किसी एनवायरनमेंट में अपने बिजनेस को ग्रो करना है तो सबसे पहले सोसाइटी को भी ग्रो करना पड़ेगा। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज़ आपके एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है, तो आप जिस चीज़ का प्रोडक्शन कर रहे हो, लोगों के पास तो पैसा ही नहीं है, परचेजिंग पावर नहीं है, तो वो आपके प्रोडक्ट को परचेज ही नहीं कर सकते। आपकी चीज़ें सेल आउट कैसे होंगी? हो ही नहीं सकती। आपकी ग्रोथ तो बहुत लिमिटेड है कि जिनके पास परचेजिंग पावर है मतलब उन्हीं से आप प्रॉफिट अर्न कर सकते हो, बाकी बैठे रहो। एक लिमिटेड तो आप सेल कर सकते हैं ना। लेकिन अगर आपने सोसाइटल डेवलपमेंट के लिए, सोसाइटल वेलफेयर के लिए कुछ स्टेप्स लिए, एक्शंस लिए हैं, तो ऑब्वियसली सोसाइटी तो अपग्रेड होगी, साथ में आपका बिजनेस भी अपग्रेड होगा, जिससे आप लॉन्ग टर्म सर्वाइव भी कर सकते हैं और अच्छा प्रॉफिट भी अर्न कर सकते हैं। लास्ट है होल्डिंग बिजनेस रिस्पॉन्सिबल फॉर सोशल प्रॉब्लम्स, कि अगर बिजनेस खुद को भी सोशल प्रॉब्लम्स के लिए रिस्पॉन्सिबल सोचे तो अपग्रेडेशन तो बनता ही है, सोसाइटी के लिए उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तो बनी जाती है। अब एक सोसाइटी में ही बिजनेस ग्रो हो रहा है तो वहाँ पर ऐसा भी होगा कई बार कि डिस्क्रिमिनेटेड वेजेस, किसी एक ग्रुप के लोगों को ज़्यादा वेजेस मिल रहे हैं, दूसरे को कम मिल रहे हैं। ऐसे ही बिजनेस प्रोडक्शन में एंगेज है
तो उससे पॉल्यूशन हो रहा है, वाटर पॉल्यूशन, पानी के अंदर सॉलिड वेस्ट जा रहा है, और सॉइल पोल्यूशन हो रहा है, एयर पॉल्यूशन हो रहा है, इतने सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है बिजनेस। तो जब उसने किसी चीज़ को ख़राब किया, उसको सही करने की जिम्मेदारी भी तो उसी की है ना। तो ऑब्वियसली अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करके बिजनेस इन चीज़ों का वेलफेयर कर सकता है, इनके डेवलपमेंट का एक मौका इन्हें दे सकता है। तो ये थे हमारे आर्ग्यूमेंट्स फॉर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि कौन से आर्ग्यूमेंट्स सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के अगेंस्ट हैं। अब इधर हमारा फर्स्ट पॉइंट है वायलेशन ऑफ मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट मोटिव। एक बिजनेस यूनिट एक सोसाइटी में प्रॉफिट अर्निंग के मोटिव से ही सेटल डाउन हुआ है, और हम कहते हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करनी पड़ेगी। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करने के लिए बिजनेस का बहुत सारा पैसा लग जाएगा, तो यानी उसका मेन ऑब्जेक्टिव अर्निंग ऑफ प्रॉफिट वो तो पीछे रह गया ना भाई, उसको बहुत सारा पार्ट निकालना पड़ेगा सोशल वेलफेयर के लिए। तो वो अपने फर्स्ट बेसिक ऑब्जेक्टिव को अचीव नहीं कर सकता, और उस अचीवमेंट में हर्डल हम ही लोग बने हैं कहीं ना कहीं सोशली, जो उसके ऊपर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज डाल रहे हैं। सेकेंडली, लैक ऑफ सोशल स्किल्स। सोशल प्रॉब्लम्स को जानने के लिए गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल होती है, गवर्नमेंट समझ सकती है, या उसकी कोई मिनिस्ट्रीज होते हैं ना, शहरी विकास, ग्रामीण विकास मंत्रालय, ऐसे मिनिस्ट्रीज जो होती हैं वो सोशल प्रॉब्लम्स को ज़्यादा समझ सकती हैं, क्योंकि बिजनेस यूनिट्स में तो एक्सपर्ट्स वो होते हैं जो कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के नज़रिए से बिजनेस को रन करते हैं। भाई उनका तो ऑब्जेक्टिव ही प्रॉफिट कमाना है, तो वो सामाजिक समस्याओं को, सोशल प्रॉब्लम्स को समझ कैसे पाएंगे, कौन सी प्रॉब्लम्स हैं, अप टू व्हाट एक्सटेंट दे आर एग्जिस्टिंग इन दिस सोसाइटी, इस रीजन से वो अराइज हुई हैं, कुछ भी नहीं पता। नेक्स्ट है बर्डन ऑन कंज्यूमर्स। देखो, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करने के लिए बिजनेस यूनिट्स अपने प्रॉफिट में से पैसा निकालती हैं, उनका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है, प्रॉफिट में से उन्हें पैसा पता है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए भी निकालना पड़ेगा, तो वो क्या करेंगी, अपने प्रोडक्ट्स की कॉस्ट में ही उस वाले पैसे को, यानी उस कॉस्ट को भी ऐड ऑन कर देंगी और अपने प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज कर देंगी। प्राइस इंक्रीज होने से ओवरऑल बर्डन किसके ऊपर जाएगा, कंज्यूमर के ऊपर। भाई कंज्यूमर के ऊपर ही बर्डन पड़ रहा है, आप बोल रहे हो कि सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए, सोसाइटी में तो कंज्यूमर भी एग्जिस्ट करता है, तो ओवरऑल बर्डन तो उसी के ऊपर पड़ रहा है ना, तो क्यों ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे रहे हो जिससे कि 100 रुपये वाला प्रोडक्ट कंज्यूमर को 105 का खरीदना पड़ रहा है ना। नेक्स्ट है डिफिकल्ट टू एस्टिमेट एक्चुअल पॉजिटिव इम्पैक्ट। अब बिजनेस यूनिट्स को ये भी नहीं पता कि अगर वो अपने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज फुलफिल करती हैं, सोशल वेलफेयर के लिए कुछ एक्शंस लेती हैं, स्टेप लेती हैं, तो उसका कितना % बेनिफिट, किस वे में बेनिफिट उन्हें मिलेगा, कुछ श्योरिटी नहीं है। कई बार कुछ बिजनेसेस बहुत कुछ कर रहे होते हैं सोसाइटी के लिए, पर समाज को पता ही नहीं चल रहा होता, लैक ऑफ नॉलेज की वजह से, या मीडिया सपोर्ट नहीं मिल पाता, तो बस ना उनकी ग्रोथ हो रही है और वो लगे हुए अपने प्रॉफिट का बहुत सारा पार्ट जो है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए फुलफिल कर रहे हैं। नेक्स्ट इज कॉम्प्लेक्स एथिकल इश्यूज। हमारी सोसाइटी में बहुत कॉम्प्लेक्स एथिकल इश्यूज एग्जिस्ट करते हैं, इसमें कोई एक प्रॉब्लम नहीं है, इसमें सोसाइटी को अपग्रेड करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती हैं। कहीं पॉपुलेशन की प्रॉब्लम है, तो भाई पॉपुलेशन मेजर्स के लिए बिजनेस यूनिट्स को एक्शन लेने के लिए बोला जाता है कि आप उनसे कंसर्न एडवर्टीजमेंट करो। कहीं पर लगता है पॉवर्टी की प्रॉब्लम है, कहीं पर लगता है भाई यहाँ पर पोल्यूशन की प्रॉब्लम है, कभी कभी अनएम्प्लॉयमेंट की, बहुत सारी तरह की प्रॉब्लम है। तो कभी भी गवर्नमेंट के एक्सपेक्टेशन लेवल को कोई बिजनेस यूनिट फुलफिल कर ही नहीं सकती। कहते हैं ना कि हम हर किसी को खुश नहीं कर सकते, क्योंकि कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। आप रास्ते में ही जा रहे हो, आपने किन्हीं 2 लोगों को खाना खिला दिया, आप देख रहे हो आगे 10-20 और जा रहे हैं, आपकी पॉकेट में भी उतना पैसा नहीं है, तो कितनों को खुश कर पाओगे। कुछ लोग इस नज़रिए से भी सोचते हैं, हाँ कुछ इस नज़रिए से सोचते हैं कि जितना अपने पास है कर दो, कोई बात नहीं, पर कुछ ऐसे भी सोचते हैं भाई अभी तो 2 को खिलाया, आगे और भी आ गए हैं, उनको भी खिलाना मन करता है, पर कितनों को मैं खिला पाऊंगा, आपने ना इतना समय है ना इतना पैसा है ना। तो इसीलिए सोसाइटी के कॉम्प्लेक्स इश्यूज को कोई भी बिजनेस यूनिट अप टू द मार्क नहीं रिजॉल्व कर सकता। लास्ट है डाइवर्ट द अटेंशन ऑफ बिजनेस पर्सन्स। बिजनेस पर्सन्स का अटेंशन अपने बिजनेस को एफिशिएंटली, इफेक्टिवली करने का होता है। जब सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में वो लोग एंगेज हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं उनका अटेंशन डाइवर्ट होता है, क्योंकि अपने मेन ऑब्जेक्टिव से वो थोड़ा सा मतलब उनको शेक होना पड़ता है, मेन ऑब्जेक्टिव की तरफ से फोकस कम होता है, क्योंकि
प्रॉफिट अर्निंग उनका ऑब्जेक्टिव है, लेकिन कहीं ना कहीं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करना है, उस चीज़ को भी नज़र में रखना है, तो उनके दिमाग में डिल्यूजन होता है। दो तरह की चीज़ें चल रही हैं, प्रॉफिट भी अर्न करना है, समाज को भी हर्ट नहीं करना है, और साथ में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए भी सोचना है। तो अपने ऑब्जेक्टिव से जब उनका फोकस आउट होता है तो ऑब्वियसली वो जो अपना कैजुअल वर्किंग, उनके जो कैजुअल एफिशिएंसी है उसको भी अचीव नहीं कर पाते हैं, और नॉर्मल प्रॉफिट लेवल को भी अचीव नहीं कर पाते। तो कई बार बिजनेस इससे डाइवर्ट होकर कुछ लॉसेस भी बियर कर सकता है। तो कैसी लगी आपको फर्स्ट वीडियो? अगर आप चाहते हैं इन मेन पॉइंट्स का डिस्क्रिप्शन जो है, यानी इनको डिस्क्राइब किए हुए भी आपको पॉइंट्स मिल जाएं, तो वो आप मेरे इंस्टाग्राम पर से ले सकते हैं, दैट इज़ टीचर नोनी। वहाँ पर जाकर मुझे फॉलो कीजिए, और चैप्टर से कंसर्न जितने भी क्वेश्चंस हैं, मेरी कोशिश रहेगी वहाँ इंस्टाग्राम पर आपको क्वेश्चंस भी प्रोवाइड कराऊँ जिनसे हटकर कोई भी क्वेश्चन नहीं आ सकता। इट्स माई प्रॉमिस कि आपको जो क्वेश्चन मैं इंस्टाग्राम पर जिस भी चैप्टर से रिलेटेड दूँगी, कहीं ना कहीं क्वेश्चन उनके अंदर से ही आएगा, बाहर से कुछ भी नहीं। वीडियो पसंद आए है तो फटाफट से इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड स्टे ब्लेस्ड।